वेलकम बैक जनाब। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स की कि सोसाइटी में एजुकेशन रिफॉर्म्स कितना इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में हम डेवलप कर रहे हैं उसको उसका मेकैनिज़्म, उसकी पॉलिसी मेकिंग और किस तरह से हम अपने एजुकेशन को आईटी के साथ इंटीग्रेट करके सॉफ्ट स्किल्स पढ़ा कर सिखा कर अपने यूथ को, अपने सोसाइटी को एम्पावरमेंट दे सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिस फरहत ढेरकी ने, जो कि फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं अल्फाज की। मैम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रोहेल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो नाजरीन को और हमें बताएं कि अल्फाज है क्या। इतना प्यारा लग रहा है लफ्ज, फिर उसकी जमा अल्फाज, तो अल्फाज है क्या? ऑलराइट रोहेल, अल्फाज हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म एक डिजिटल स्कूल है जिससे आप मॉन्टेसरी से लेके यानी ग्रेड केजी से लेके इंटरमीडिएट तक सारी क्लासेस और सारे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, होम स्कूलिंग। और इसका फायदा ये है कि आप दुनिया में जहां भी हो आप अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी तालीम डिस्टर्ब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या आप कराची से या पाकिस्तान से बाहर हैं और आप अपनी एजुकेशन पाकिस्तान से जारी रखना चाहते हैं तो आप अल्फाज की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तान के ऐसे हिस्से में हैं जहाँ पे तालीमी मयार आपको नहीं मिल रहा है, सो यू कैन कनेक्ट विद अल्फाज। ग्रेट। अच्छा मैम, इसमें मुझे बताएं कि थोड़ा सा हाइब्रिड लर्निंग तो हम समझते हैं कि किस तरह से होता है, लेकिन इसको एनरोलमेंट कौन कर सकता है? स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़, किस लेवल के स्टूडेंट्स या कोई भी कर सकता है? सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग का मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, तो रोहेल, हमारे यहाँ बिल्कुल इंटरैक्टिव टीचिंग होती है, वन ऑन वन। यानी टीचर वर्चुअली बैठी है अपने अपने ठिकाने पे, अपने घर पे, और बच्चा कहीं भी है, तो उसको बिल्कुल इसी तरह पढ़ाया जा रहा है जैसे कि एक स्कूल में टीचर पढ़ाती है। LMS होता है, कंप्लीट स्कूल सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसपे जूम इंटीग्रेटेड है। और जूम के साथ आप ज्वाइन करते हो जब, तो आपके पास स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शंस हैं, तो टीचर डिजिटल रिसोर्सेज बता सकती है बच्चों को। उसके बाद व्हाइट बोर्ड की फैसिलिटीज होती है, तो टीचर जैसे स्कूल में व्हाइट बोर्ड पे टीचर एक्सप्लेन करती है, इसी तरह यहाँ भी टीचर एक्सप्लेन कर सकती है। और छोटे बच्चों के लिए ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उनको एंगेज रखे, उनको एक्टिवेटेड रखे ऑन द प्लेटफॉर्म और सीखने के लिए तैयार हो। आपको हैरत होगी रोहेल, हमारा सबसे छोटी जो बच्ची है, शी इज ओनली 5 years ओल्ड और वो इस वक्त मक्का में है। और वहां से वो क्लासेस ले रही है। जी बिल्कुल। और इतने मजे से वो अपनी क्लासेस लेती है, इनफैक्ट शी वेट्स फॉर द क्लासेस। सो क्योंकि उसको इतना इंटरैक्टिव रखा हुआ है। और दूसरी बात, बच्चे जो हमारे टॉप मोस्ट लेवल है वो इंटरमीडिएट भी है और यहाँ तक के प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं, अब जूम और हाइब्रिड और आईटी लर्निंग की हम बात कर रहे हैं और आपका मॉडल मुझे समझ में आ गया, आवाम को भी आ गया है। मेरा से मैम हमेशा एक सवाल होता है कि एम्पावरमेंट हम उस बच्चे को तो कर देते हैं जिसके पास रिसोर्सेस है, उसके माँ बाप के पास या उसके पास। हम उस बच्चे को नेगलेक्ट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, जो हमारा इंटीरियर का बच्चा है या वो बच्चा है जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है। ऐसे में अल्फाज या आप लोग की टीम उन बच्चों के लिए क्या काम कर रही है? फर्दर मैं आपसे एक सवाल ये भी करूंगा इस सवाल के साथ कि जो गवर्नमेंट के साथ आप लोग के कोई MOUs हो रहे हैं कि जो हमारे इंटीरियर के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो बुरा हाल है उनका, वहाँ पर बच्चे तालीम के लिए तरस रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे अल्फाज की ये लग रही है कि हाइब्रिड लर्निंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट तो वैसे गवर्नमेंट का और आप लोग का, तमाम लोग का बच चुका है, थैंक्स टू द IT एंड इनोवेशन सर्विसेज जो दुनिया भर में ग्लोबली चल रही है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जो तालीम से महरूम हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। और रोहेल, ये तो ज़रूरत है हमें। पाकिस्तान का सबसे वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड सोशल सेक्टर है जो एजुकेशन है। और हम बार बार देखते हैं कि जो हमारे देही इलाके हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं हैं और गवर्नमेंट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी
वहाँ पे अच्छे टीचर्स और ये देयर इज अ प्रॉब्लम, वो इट इज एन अंडरस्टूड थिंग। तो बिल्कुल हम जो है तो स्कूल डायरेक्टरेट के साथ भी ताउन, और वो भी हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। हम ये कहते हैं हमारे पास रोहेल, पाकिस्तान में देयर इज 821 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, ठीक है। हर घर में एक स्मार्टफोन है, एक फोन है एक से ज्यादा है जिसमें मैम। वो बच्चा, बिल्कुल है, जी जी, प्लीज कैरी ऑन। या सो बिल्कुल, और दिस इज लाइक रियली रियली हाई। अगर घर में एक फोन है आपके पास और आप उस फोन को 1 घंटे उस बच्चे की तालीम के लिए डेडिकेट कर दे, वो जहां भी है जिस वक्त वो चाहेंगे, तो उनको मयारी तालीम, यानी कराची में बैठा हुआ, इस्लामाबाद में, लाहौर में या दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ टीचर उसको बेस्ट रिसोर्सेज के साथ पढ़ा सकता है। और इसकी कॉस्ट बहुत मामूली है। और ये चीज हम ये भी अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और हम आपके चैनल के तवस्सुल से एनजीओ से भी ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां देही इलाकों में उनके सेटअप्स हैं, वहां पे हम ये अल्फाज के प्रोग्राम्स को ले आएंगे, ताकि एक कमरे में भी अगर एक टेलीविजन और एक स्मार्ट टीवी या एक मल्टीमीडिया सेटअप लग जाता है, और बारी बारी अलग अलग क्लासेस के बच्चे अगर वहां पे जमा होके वो उस टीचर से जो कराची में या कहीं भी बैठा हुआ है इससे पढ़े, तो यू कैन इमेजिन कि एक कैसा हम एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। वहां तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिकॉज इंटरनेट का जमाना है। और बिल्कुल माशाल्लाह पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे इंटरनेट की सहूलत बहुत आम है और मिल रही है लोगों को। मिल रही है। डिस्टर्बेंस बेशक होता होगा, बट इट इज देयर, इट इज नॉट वन ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि हम जो अफ्रीका में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, हर जगह जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो है तो दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, और डिस्टर्बेंस वहाँ भी कई बार हो जाता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये हम इस तरह से बिल्कुल पहुंच सकते हैं इन बच्चों को। और हम ये गुजारिश करते हैं हमारे सारे जो सुनने वाले हैं जो इन इदारों में बैठे हैं, कि वो हमें मैक्सिमम तौर पे हम उनको सपोर्ट करेंगे, और ये चीज हम देही इलाकों में और जहाँ पे तालीम नहीं पहुंच पा रही है वहां तक पहुंचा सकते हैं डिजिटल जरिए। डेफिनेटली मैम फरहत, आप ही की बात से मैं अगली बात जोड़ूंगा। गवर्नमेंट का हर साल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा बजट होता है और होना भी चाहिए, और लेकिन अफसोस हमें ये होता है, हम गवर्नमेंट को कभी ब्लेम नहीं करते। हम कहते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार ने फ़ंड दे दिया। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो फ़ंड जाता कहाँ है, वो एक इशू है हमारे यहाँ गवर्नेंस का। मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है, हाइब्रिड लर्निंग की बात कर रहे हैं। अब सरकार को भी बजट्स वहाँ एलोकेट करने होंगे जहाँ ज़रूरत है। कंप्यूटर, आईटी, ये एक्सेसरीज में अब हमें डेस्क नहीं चाहिए, अब हमें बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, हमें भारी भरकम बिजली के कनेक्शंस नहीं चाहिए, तो ये सारा कॉस्ट बच रहा है। ऐसे में आपके पास कोई फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ऑफ सिंध या किसी भी गवर्नमेंट से बात करने के लिए कि ये फंडिंग रिक्वायर्ड होगी और हम ये सहूलत तमाम डिस्ट्रिक्ट को दे सकते हैं? और डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी बड़ी अच्छी कोशिशें हैं तालीम को लेके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कुछ कमेटीज़ हैं, कुछ महकमे हैं, फॉरम्स हैं, कुछ मिनिस्ट्री लेवल पर बहुत उम्दा काम हुआ है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जिसको आपने, हमने, सोसाइटी ने मिलकर ही कंट्रीब्यूट करना है। सो नाउ मेक इट शॉर्ट कि कोई फ्रेमवर्क है जिससे हम बात कर सकते हैं बजट एलोकेशंस को लेके? इनफैक्ट बिल्कुल रोहेल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। हमने सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से बात की है, हमने डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स जो डायरेक्टरेट है सेकेंडरी स्कूल्स की, राफिया मल्ला साहिबा, उनसे भी बात हुई है। जो हमारी करिकुलम इंचार्ज और चेयरमैन है डॉक्टर फौजिया खान, उनको भी इसके बारे में पता है। और वो सब इतना कोशिश में इस चीज़ के लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से इस डिजिटल तालीम को हम आगे और फैला सके और इसको कर सके। आप राइट कह रहे हो, गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्कूल का बनाना इज अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब। उससे कम एक्सपेंसिव है डिजिटल तरीके से तालीम को पहुंचाना। इसके इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स और इंटरनेट फैसिलिटीज इज कंपैरेटिवली मच चीपर देन अ ब्रिक एंड मॉर्टर की जो बिल्डिंग्स बनती है, जो सहूलत हमें देनी पड़ती है। और नेचुरली वो आपने जैसे बताया, इतना सारा कॉस्ट उसमें बचता है।
ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश कर ही रही होगी और कर ही रही है और हम भी कर रहे हैं, लेकिन रोहेल मैं फिर वही कहूंगी कि देयर इज अ वेरी ग्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट डेफिनेटली इदारों उसके बगैर मैडम हो नहीं सकता। और एक चीज बड़ी अच्छी रिसर्च किया था कि मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है, एक एडिक्शन हो चुकी है बच्चों में खास तौर पर। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि इसी एडिक्शन का फ़ायदा उठाते हुए हम कंटेंट एजुकेशन का डाल दें मोबाइल में। गांव देहात में हर घर में मोबाइल एक से ज़्यादा है। टिकटॉक बन रहे हैं मैम, मैं टिकटॉक की मुखालफत नहीं करूँगा, वो भी बनाइए, आप तफरी कीजिए, लेकिन तालीमी सरगर्मी के लिए हमें कुछ ना कुछ चैनलाइज करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझती हैं कि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस इन तमाम चीज़ों के साथ, एडिक्शन के साथ, हम बहुत आसानी से जो है इस मरज़ का इलाज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं रोहेल। देखो मैं आपको बताऊं, जहां तक एजुकेशनल वीडियोस और कंटेंट का सवाल है, ये दुनिया भर में बन रही है, ट्यूटोरियल्स, और बच्चों के नेचुरली बच्चे जो चीज उनको एंटरटेन करेगी वही देखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है कि हमने साथ एक टीचर बिठा दी है, द ह्यूमन इंटरवेंशन जिसको हम कहते हैं। व्हाई वी कॉलिंग हाइब्रिड? इसको हाइब्रिड कहने की 2-3 वजूहत है, मैं आपको बता दी। एक तो आप वीडियोस बनी हुई है, एप्लीकेशंस बनी हुई है, आप उसको खुद एक्सेस कर ले। बताइए 8 साल का 10 साल का बच्चे के पास अगर 2 ऑप्शंस हैं, एक ब्यूटीफुल सी वीडियो जो उसको सिर्फ गेम्स खिला रही है और एक वीडियो जो उसको सिर्फ एजुकेशन दे रही है, क्या वो नेचुरली वो गेम्स की तरफ जाएगा? राइट? अगर इन दोनों चीज को मिला दिया जाए और साथ एक सामने टीचर बैठा हो तो उसको इसको पढ़ा भी रहा है, वो बता भी रहा है और उसके हवाले से उसकी तालीम में इजाफा भी हो रहा है। तो ये चीजें, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन लाना भी जरूरी है और डिजिटल इस चीज को हमें सपोर्ट करता है, तो ये दोनों चीजों को मिलाकर अल्फाज ये कोशिश करता है कि हम अच्छे कंटेंट और साथ ह्यूमन अच्छी टीचर्स को मिलाकर आप तक पहुंचा दें, आपके घरों तक पहुंचा दें, ताकि आपका बच्चा उस मोबाइल फोन में क्या देख रहा है उसको हम खुद मॉनिटर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात एक और बताऊं रोहेल मैं आपको, VR टेक्नोलॉजी जिसको हम अब अल्फाज पे बहुत ज्यादा वी आर इंटीग्रेटिंग इट और हम अल्फाज के रिसोर्स सेंटर्स बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए भी हमारी कोलैबोरेशंस और काविशें जारी है, जहाँ पे VR यानी जो वर्चुअल रियलिटी की जो इन्वेंशन है और दुनिया भर में ये एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहें कि आपको बच्चों को पढ़ाना है कि स्पेस में किस तरह फील होता है, सही, एक जीरो ग्रेविटी पे आप कैसे महसूस करते हैं, आपने बता दिया बॉडी वेटलेस हो जाती है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट एंड यू आर फ्लाइंग और आप उड़ते हैं, और ये समझ रहा है वो कुछ आधा अधूरा सा। अगर यही चीज वो एक्सपीरियंस कर ले, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच मैम फरहत, वक्त हमारा कम है एंड विश यू वेरी गुड लक। अल्फाज के लिए जो काम आप लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और तालीम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में, आपकी नज़र में कुछ भी नहीं हो सकता। हमने तालीम के मयार को पाकिस्तान में बेहतर करना है। होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।